जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके प्रश्नों के उत्तर मेरी लिखी गीता पेपर बैक में कब आएगी। दोस्तों जब भी कोई ऑथर एक किताब लिखता है वो चाहता है कि उसकी किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर ऑथर चाहेगा कि उसकी बुक पेपर बैक में आए ही। परंतु अभी तक जितनी भी सेल हुई है उसने इस बुक को इस कैटेगरी में बेस्ट सेलर तो बनाया है, परंतु जो इससे इनकम हुई है वो 4000 रुपए से भी कम हुई है। और इस किताब को पेपर बैक में प्रिंट कराने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख की इनकम चाहिए होगी। तो जब यहाँ पर 1.5 लाख हो जाएगी मैं इसको पेपर बैक में जरूर करवाऊंगा और फिर उसके बाद ही बुक इंग्लिश या अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट होगी। इस ई बुक का प्राइस भी कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा है। अगर प्राइस इससे कम होता तो यहाँ 4000 रुपए भी अभी तक ना हुए होते। वैसे भी इसमें अभी के लिए आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक किताब ना होकर गीता पर एक कंप्लीट कोर्स है और अभी जो भी ई बुक की सेल से इनकम होगी वो फ्यूचर में प्रिंटिंग के लिए ही यूज होगी। और इस किताब को फ्री में इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि मेरे को इस चैनल को चलाने के लिए 2 तरह का कंटेंट अब रखना ही होगा, एक जो पेड होगा और दूसरा जो फ्री होगा। क्योंकि हमारे इस चैनल के व्यूज बहुत ही कम हो चुके हैं जिस वजह से चैनल से इनकम भी बहुत कम हो चुकी है। तो अगर आप गीता को बहुत सरल भाषा में कहानियों और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो अब आते हैं वेदों के ज्ञान पर। दोस्तों कुल 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद है अथर्ववेद। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग अपने फेलियर को सफलता में बदल सकते हैं, किस्मत बनती कैसे है, इसको आज वेदों के ज्ञान से जानेंगे। और आज मैं भौतिक जगत की बात करूंगा क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे को किसी ने ईमेल करके कहा था कि उसकी किस्मत बड़ी ही खराब है और आज वो पूरी तरह से टूट गया है। अब उसका मन जीने को नहीं करता क्योंकि उसको जिंदगी में पैसों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है और अब उसको नहीं लगता कि वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो मैंने उस एक व्यक्ति के लिए तो बनाई ही है, परंतु आप सबके लिए भी इसमें जिंदगी के लिए एक बड़ी ही अच्छी सीख है और मैं चाहता हूँ आप सब आज की वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा विचार करें। इस वीडियो में मैं आपको 2 बड़े ही मजेदार रिसर्च एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। खास करके जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उससे आपको पता चलेगा कि किस्मत या कठोर परिश्रम क्या आपको सफलता दिलाता है। ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। तो पहले आते हैं पहले एक्सपेरिमेंट पर। कुछ वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा मछली घर मतलब एक्वेरियम बनाया और फिर इस मछली घर में एक शार्क मछली को डाला और कुछ देर बाद कुछ छोटी छोटी मछलियां मछली घर के दूसरी तरफ से छोड़ दी गई। बड़ी शार्क मछली मछली घर के दूसरी तरफ बड़ी ही तेजी से गई और सभी छोटी मछलियों को एक एक करके खा गई। अब वैज्ञानिकों ने उस मछली घर के बीचों बीच एक कांच की दीवार लगा दी। ये कांच की पारदर्शी दीवार बड़ी ही मजबूत थी। अब शार्क मछली एक तरफ बैठी थी तो वैज्ञानिकों ने फिर से मछली घर में कुछ छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया। इस बार फिर शार्क मछली छोटी छोटी मछलियों की ओर बढ़ी, परंतु इस बार शार्क मछली जोर से उस पारदर्शी ग्लास से टकराई और फिर पीछे हट गई। शार्क मछली ने कई बार छोटी मछलियों पर अटैक किया, परंतु वो हर बार उस पारदर्शी ग्लास से टकरा जाती और हर बार वो नाकामयाब रहती। अपनी हर नाकाम कोशिश के बाद शार्क मछली कमजोर होती चली गई और अंत उसने हार मान ली। अब वो एक तरफ दुबक कर बैठ गई। अब फिर मछली घर में छोटी मछलियों को डाला गया तो शार्क मछली ने फिर से अटैक किया और फिर वो नाकामयाब हुई। फिर कुछ घंटों बाद और छोटी मछलियों को मछली घर में डाला, परंतु इस बार शार्क ने कुछ हलचल नहीं की। अब साइंटिस्ट ने उस शीशे की पारदर्शी दीवार को हटा दिया, परंतु अब तक शार्क का दिमाग अपनी हार को स्वीकार कर चुका था और उसने अब भी हमला नहीं किया। इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझने से पहले दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया एम मुलर ने किया था। इन्होंने कक्षा 5 के बच्चों को कुछ पहेलियां सॉल्व करने को दी। इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यह थी कि चाहे किसी विद्यार्थी ने अच्छे से पहेलियां सुलझाई या कोई विद्यार्थी ने ना सुलझा पाया, सभी को कहा गया कि उन्होंने दूसरों के मुकाबले बड़े अच्छे से इन पहेलियों को सुलझाया है। इसके बाद इन बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया और फिर से इन्हें कुछ प्रश्न सॉल्व करने को कहे गए। इस बार प्रश्न बहुत ही सरल थे। स्वाभाविक था ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही विद्यार्थियों ने इन्हें आसानी से सॉल्व कर दिया। ग्रुप ए के बच्चों से कहा गया कि उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की, इसीलिए वो इन प्रश्नों को इतनी आसानी से सॉल्व कर सके। वहीं ग्रुप बी के बच्चों से कहा गया कि क्योंकि वो पैदाइशी स्मार्ट और टैलेंटेड है, इसीलिए वो इतनी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सके। अब इस एक्सपेरिमेंट का आखिरी पड़ाव
पड़ाव आया। सभी बच्चों को 3 प्रकार के प्रश्न हल करने को कहे गए। ये 3 प्रकार के प्रश्न थे आसान, कठिन, बहुत कठिन। और अब जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी कि जिन बच्चों को कहा गया था कि वो पैदाइशी स्मार्ट और गिफ्टेड हैं, उन्होंने आसान प्रश्नों को सॉल्व किया और कुछ ही कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया और बहुत कठिन प्रश्नों की ओर तो इन्होंने देखा भी नहीं। इसके उलट जिन बच्चों को ये कहा गया था कि वो बहुत मेहनती हैं, उन्होंने तीनों प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। इस एक्सपेरिमेंट से ये स्पष्ट हुआ कि जिन विद्यार्थियों के मन में ये बात बिठा दी गई थी कि वो तो पैदाइशी टैलेंटेड है, वो कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे बैठे थे कि उनके पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो उनको औरों से अलग बनाता है, और वो कठिन प्रश्नों को हल करने की मनोस्थिति में ही नहीं थे। और इसके उलट जिनको मेहनती बताया गया, उन्होंने कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। कम से कम प्रयास तो किया, क्योंकि परिश्रम तो उनके खुद के हाथ में था। अब पहले एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। ये दुनिया एक मछली घर की तरह है और हम सब उस शार्क मछली की तरह हैं, और वो शीशे की दीवार हमारे अतीत के अनुभव हैं जिनसे डर कर हम कर्म करना ही छोड़ दे रहे हैं। तुम्हारे साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ, वो हो गया, अब वो दीवार नहीं है, परंतु तुम्हारे मन में अभी भी वो दीवार है। अगर तुम शार्क मछली की तरह बैठे ना रहकर आगे बढ़ोगे तो दीवार नहीं मिलेगी। तो कम से कम किस्मत के भरोसे बैठकर या किस्मत को कोसकर कर्म करना मत छोड़ो। तो सुनो किस्मत बदलने का मंत्र। अथर्ववेद में लिखा है, मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बाइने हाथ में विजय धरी है। इस कर्म रूपी जादू की छड़ी हाथ में लेते ही घोड़े, धन धान्य, सोना चांदी आदि जो भी मैं चाहूंगा सब मेरे आगे हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि कर्म बड़ा या भाग्य, तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान लो। हरे कृष्णा।